नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावक के लिए उपयोगी व्रतों का वर्णन करते हुए शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसके माध्यम से श्रावक अपने जीवन में गुणों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है और जो गुणवानों की संगति करता है, उनकी सेवा करता है, उसके क्या फल होते हैं, सेवा किस भाव से की जाती है, सेवा किनकी की जाती है, इन सब बातों का वर्णन इस प्रकरण में किया जा रहा है। कल आपको दान के लिए आवश्यक जो भाव हैं उनके बारे में बताया था और जो पात्र दान देने के योग्य होते हैं उन पात्रों के बारे में भी आपको बताया गया था। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं, व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। कहते हैं एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे हम सेवा कार्य जनरल भाषा में बोलते हैं। हर व्यक्ति सेवा शब्द से परिचित है, सेवा करना, शुश्रूषा करना। और उसी सेवा को यहाँ पर जो जैन दर्शन है इसमें एक नाम दिया जाता है वैयावृत्ति। क्या बोलते हैं? बहुत से लोग तो इस नाम को भी अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते। यह वैयावृत्ति शब्द जो है वो बनता है व्यावृत्ति शब्द के भाव से बनता है। व्यावृत्ति का भाव जो है वो वैयावृत्ति कहलाता है। व्यावृत्ति का मतलब होता है दूर करना, हटाना। किसको दूर करना? तो आचार्य कहते हैं व्यापत्ति व्यपनोदः। किसी भी संयमी व्यक्ति के प्रति, किसी भी गुणीजनों के प्रति जब आपके अंदर सेवा का भाव आए तो उस सेवा के भाव में ये भाव भी रहे कि उनकी किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति है, उस आपत्ति को हम दूर करें। क्योंकि जो पात्र हैं, संयमी हैं, जो निस्वार्थ भाव से निश्चल पूर्वक अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए, अपनी मन की इच्छाओं को रोकते हुए आत्म उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, उनके ऊपर यदि किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को दूर करना ये वैयावृत्ति कहा जाता है। व्यापत्ति का हटाना, अलग करना, और इस तरह से जो उनकी वैयावृत्ति की जाएगी वह वैयावृत्ति जो होगी वो गुणानुरागात, गुणों के अनुराग से होगी। क्योंकि यह ऐसे पात्र हैं जिनकी सेवा करने का मौका जिन श्रावकों को मिलता है वो श्रावक भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और जो सामान्य लोग हैं उनकी सेवा करना तो सबके लिए सामान्य रूप से संभव होता है, लेकिन जो विशिष्ट पात्र होते हैं उनकी सेवा हर कोई नहीं कर सकता। उनकी सेवा करने का भाव भी गुणों के अनुराग से आता है, भक्ति से आता है। और जो श्रावक उनकी सेवा करने के भाव में होता है उसे और कोई अपेक्षा नहीं होती, वह सिर्फ सेवा ही करता है। और सेवा करके जो उसे आनंद आता है बस वही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब उसे वह सेवा करने का क्या आनंद मिलता है, क्यों आनंद आता है, कैसे आता है, अब इसके विषय में कोई भी कितने भी प्रश्न खड़ा करता रहे,
लेकिन ये विषय सब अंतर आत्मा के और अंतर आत्मा की विशुद्धि के लिए होने वाले ये स्वयं में अनुभूत किए जाने वाले लाभ हैं। जब जीव के अंदर किसी भी तरह के गुणों के प्रति अनुराग पैदा होता है तो वह इस तरह की आपत्तियों को दूर करने के भाव से संयमियों की सेवा करने लग जाता है। अब यह कितना बड़ा भाव है उस श्रावक का जो जानता है कि ये संयमी हैं। एक तो वो श्रावक हैं जो जानते ही नहीं हैं कि संयमी क्या होते हैं और असंयमी क्या होते हैं। एक तो वह श्रावक हैं जो जानते ही नहीं हैं तपस्वी क्या होते हैं और भोगी क्या होते हैं। एक उस तरह के श्रावक होते हैं जिन्हें कोई महत्व नहीं पता होता है कि इच्छाओं का नियंत्रण करना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी आत्मा के अंदर लगी हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए संसार के सभी व्यामोह को छोड़ कर के तप करना। और सामान्य जो लोग हैं अभाव में पड़े हुए हैं, सामान्य से जो दीन दुखी लोग हैं उनको उनके साथ तुलना करना, ये उन श्रावकों की बात है जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञान आएगा वहाँ विचार आएगा। तो ज्ञान में ही ये भाव आएगा कि वो श्रावक अपने मन में ये विचार करेगा कि एक तो जो दीन दुखी हैं वो जो हमारे लिए करुणा के पात्र हैं वो अलग हैं, और जो ये पात्र हैं वास्तव में जो सिर्फ अपनी आत्मोन्नति के लिए तप कर रहे हैं, ये जो पात्र हैं वो अलग हैं। ये विचार उसके अंदर आने लगेगा और इसी विचार के माध्यम से जब वह दीन दुखियों की सेवा करेगा तो उनसे क्या प्राप्त करने की इच्छा करेगा और उसे क्या प्राप्त होगा। लेकिन जब वह तपस्वियों की गुणों के अनुराग से सेवा करेगा तो उसके अंदर उन गुणों की प्राप्ति का भाव आएगा। वो क्या सोचेगा, इस तरह की साधना, इस तरह की तपस्या, इस तरह की इंद्रियों की सहन शक्तियाँ हमको भी प्राप्त हों जिसके माध्यम से हम भी इस तरह के निराकुल निर्विकल्प जीवन को जी सकें। तो गुणों के प्रति अनुराग का भाव जब आता है तो वह तपस्वियों के माध्यम से आता है, दीन दुखियों को देख करके नहीं आता है। जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं, दीन दुखी हैं, उनको देख करके आप उनसे क्या सीखेंगे कि इनके गुणों की हमें प्राप्ति हो, उनके क्या गुणों की प्राप्ति करोगे। तो जो सब कुछ प्राप्त करके भी छोड़ देते हैं, जो निर्मोही होते हैं, जिन्हें हर तरह से अपने अंदर अपने मन की इच्छाओं को रोकने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, तो उनको देख करके आप उनके सामने अपने आप को दीन दुखी जैसा महसूस करते हो। सुन रहे हैं? दो स्तर हो गए। एक तो वह जमीनी स्तर जहां पर दीन दुखी हैं और उनके सामने तुम खड़े होगे तो तुम्हें लगेगा कि ये दीन दुखी हैं, इनके ऊपर जो हम कृपा करेंगे वो इनके लिए बड़ा एहसान होगा, तुम उनके ऊपर कृपा करोगे। तुम अपना धन दे करके, उनकी किसी भी तरीके से सहायता करके तुम उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करोगे, तुम उनका उपकार करोगे। लेकिन अगर कोई तपस्वी है तो वो तपस्वी आपसे कोई उपकार की वांछा नहीं रखेगा। आप स्वयं उसके प्रति उपकार करने के लिए सोचोगे कि हम इसके ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं, इनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, और इनकी सेवा करने के लिए हमें किस तरह की योग्यता चाहिए, वो योग्यता हमें कैसे मिल सकती है। तो उनकी सेवा करके, उनका उपकार करके आपके अंदर एक भाव आएगा कि इनके गुणों की प्राप्ति हमको हो, ऐसे हम भी कभी बने। और ये भाव जब आपके अंदर आएगा तब आप उत्कृष्ट पात्र से जुड़ करके उत्कृष्ट भाव की ओर होगे। जो करुणा के योग्य हैं उनके प्रति आपके अंदर जो सेवा करने का भाव आएगा, उनकी आपत्ति दूर करने का भाव आएगा, वो भाव आपके अंदर करुणा के माध्यम से उनके प्रति बहेगा। तो वह आप उनके लिए लाभ दोगे, आप उनके लिए उपकार करोगे, उनके माध्यम से आपके ऊपर कोई उपकार होने वाला नहीं है। क्या उपकार करेंगे? तो यह विचार जब आदमी के अंदर आएगा तब वह इस बात का फर्क जानेगा कि एक करुणा वृत्ति से दीन दुखियों को सहायता करना, उनको दान देना, और जो निरपेक्ष वृत्ति से जी रहे हैं, जो अकिंचन होकर के जी रहे हैं, जो आत्मोन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे तपस्वियों को, पात्रों को, तपोधनों को, उनके लिए कोई उपकार करने के लिए सोचना, उनकी सेवा करना, इन दोनों में महान अंतर है।
ये विचार करने पर आएगा। क्योंकि जहां पर कोई किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रख रहा है, पात्र भी वह बिल्कुल निश्चिंत है। सोचना तो दूसरे को है कि वो क्या कर सकता है। 700 मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, पता है ना सबको। आचार्य अकंपन के संग में 700 मुनि महाराज थे। सब अपने लिए समाधि में बैठ गए, शरीर को छोड़ दिया, कोई इच्छा नहीं, कोई भोजन पानी का विकल्प नहीं। सब तरह से अपनी आत्म साधना करने के लिए एक बस इशारे पर आचार्य अकंपन महाराज ने कह दिया, अब ये सबके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, यहाँ से भागने का, जाने का, दीन दुखी होकर के कायरों की तरह मरने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी समाधि के लिए तैयारी कर लेना है। क्या कर लेना है? बस मन बना लेना है। उपसर्ग हुआ, सब बैठ गए एक साथ। कोई चिल्लाया नहीं, बिलखा नहीं, रोया नहीं, हाहा तौबा नहीं की, मुझे बचा लो, कोई बचाने वाला हो आ जाओ, कुछ नहीं। बैठे हैं। होगा सो क्या होगा, शरीर ही तो छूटेगा। जन्म तो कई बार हुए हैं, होता रहेगा। मरण भी कई बार हुए हैं, होता रहेगा। इतना जिनके अंदर विचार होता है, वो व्यक्ति जब अपनी इस तपः साधना के माध्यम से अपनी आत्मा के हित में लग जाता है, तो वह कभी भी किसी से उपकार की इच्छा नहीं करता। उसे उपकार की इच्छा नहीं है। अब उपकार करने के लिए कौन सोच रहा है? जिनके लिए पता पड़ रहा है कि अरे ऐसा उपद्रव वहां हो रहा है, इतनी बड़ी आपत्ति मुनि महाराज पर आई है, तो स्वयं जो दूसरी जगह पर आचार्य हैं, मुनि हैं, वो भी सोच रहे हैं। और उन आचार्य ने ही भेजा एक क्षुल्लक को विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास में, और वो अपनी तपस्या छोड़ करके आए। वो उनके लिए सेवा करने के लिए, उनके आपत्ति को दूर करने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये जो तैयारी है, ये जो मनोभाव है, ये कहलाता वैयावृत्ति का भाव। अब आप देखो, एक सामान्य श्रावक वहां पर इस तरह की सेवा करने की अपनी योग्यता रख ही नहीं सकता। जहां राजा ही खुद प्रजा पर उपद्रव करने लगे, राजा ही अपने शासन में रहने वाले लोगों के ऊपर उपद्रव करने लगे, तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा क्या कर सकती है? राजतंत्र में और लोकतंत्र में बड़ा अंतर होता है। लोकतंत्र में तो आप हल्ला भी कर सकते हो, चक्का जाम भी कर सकते हो, आंदोलन भी कर सकते हो। राजतंत्र में ये भी नहीं होता। नहीं समझे? अगर राजा के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाए गए और प्रजा के लिए वह अहितकारी उसे समझ में आ रहे हैं, तो अब प्रजा कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि राजा ही उसको ना बदले और राजा ही ना बदल जाए। समझ आ रहा है? किसानों के लिए देखो क्या चल रहा है? किसानों का कानून बना दिया गया, जल्दी जल्दी में राज्यसभा में, लोकसभा में सब पास कर दिया गया। अब आंदोलन चल रहे हैं, तरह तरह से जगह पर, चौराहों पर चक्का जाम हो रहे हैं। तो ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इसलिए संभव है। अगर राजतंत्र होता तो ये भी नहीं हो पाता। वहां पर सिर्फ राजा आज्ञा चलती, राजा आज्ञा के विरुद्ध कोई खड़ा हुआ, वो उसको वहीं पर गिरा देता है। यहां ऐसा नहीं कर सकते, यहां सुननी पड़ती है। यहां अगर आपने अपने मन की कुछ भी की, तो लोकतंत्र का जो हर्जाना है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो परिस्थितियां बनती हैं, इन परिस्थितियों में सामान्य श्रावक कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं जब राजाओं के समय होते हैं, और जो उपसर कर रहे थे वो खुद उस राज्य के राजा बने हुए थे। अब आप समझो, सामान्य व्यक्ति सोच करके भी क्या कर पाएगा? एक सामान्य गृहस्थ है, सामान्य श्रावक है। यहां लिखा है व्यापत्ति व्यपनोदय। ये श्रावक का धर्म है कि मुनियों पर आई हुई, संयमियों पर आई हुई आपत्ति को दूर करे। अब वो योग्य नहीं है आपत्ति दूर करने के लिए, वो क्या करेगा? राजा के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? जब राजा खुद ही उस तरह का उपद्रव कर रहा है, तो उससे कौन गिड़गिड़ाए, उसके सामने कौन जाए, उसके सामने कौन कुछ अपनी बात कहे? किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती राजा तक पहुंचने की, राजा तक अपनी बात पहुंचाने की। कोई वहां पर उपाय ही नहीं होते हैं जब राजाओं के राजतंत्र चलते हैं। तो अब आप समझो
कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको व्यापत्ति को दूर करना है, लेकिन आप योग्य ही नहीं हो, तो आप कितनी योग्यता रख सकते हो ये आपके ऊपर है, और आपकी योग्यता के अनुसार ही किसी का उपद्रव या आपत्ति दूर हो सकती है। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप उसकी आपत्ति को दूर कर भी नहीं सकोगे। अब इस आपत्ति को दूर करने की योग्यता जब सामान्य श्रावक में नहीं दिखी, यहां तक कि क्षुल्लक में भी नहीं दिखी, स्वयं जो आचार्य थे उनके पास भी नहीं थी वो योग्यता, क्योंकि उनके पास भी रिद्धियां नहीं थी। इसकी योग्यता के लिए कोई रिद्धि संपन्न व्यक्ति जो दूसरे को बिल्कुल आश्चर्य में डाल सके वो होना चाहिए, और उसके लिए उन आचार्य ने स्वयं अपने ज्ञान से देख करके कि एक मुनि महाराज हैं जो उस गुफा में, उस वन में तपस्या कर रहे हैं, उनके पास अगर कोई जाएगा, उनके पास ये बात बताई जाएगी तो उनकी, इन मुनियों की आपत्ति दूर हो सकती है, अन्यथा और किसी के पास में ये उपाय नहीं है। समझ आ रहा है? एक आचार्य भी रिद्धि संपन्न हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आचार्य तो अपने संघ के संचालन में लगे हैं। उधर अकंपन आचार्य हैं, उनके पास भी कोई रिद्धियां नहीं है, और रिद्धियां हैं भी तो अगर वो कभी आपत्तियां आ जाएंगी तो स्वयं मुनि अपनी आपत्तियों को दूर करने के लिए अपनी रिद्धियों का भी प्रयोग भी नहीं करता। एक ये भी बात है। और इधर जो दूसरे आचार्य थे जिन्होंने क्षुल्लक को भेजा, उनके पास भी नहीं थी इस तरीके की शक्ति। अब क्षुल्लक के पास इतनी शक्ति तो है कि वो अपनी विद्या से चल कर के तुरंत आ गया उन मुनि महाराज के पास में, लेकिन इतनी भी विद्या वहां काम की नहीं है। क्या समझ आ रहा है? माने क्षुल्लक अपनी विद्या से चल कर के आकाश मार्ग से तुरंत उन मुनि महाराज के पहुंच गया, इतनी भी विद्या है उसके पास में, लेकिन जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, जो राजा हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, उनको रोकने की शक्ति उन क्षुल्लक के पास भी नहीं है। उनके लिए और बड़ी शक्ति चाहिए। तो जितना बड़ा उपद्रव है, जितने बड़े उपद्रव करने वाले लोग हैं, उनके उस उपद्रव को रोकने के लिए उतनी बड़ी शक्ति वाले मुनि महाराज या उतनी बड़ी शक्ति वाला सामने वह व्यक्ति चाहिए जो उस उपद्रव को रोक सके। इसको बोलते हैं व्यापत्ति का अभाव या व्यापत्ति को दूर करना। आई हुई आपत्ति को आप क्या दूर कर पाओगे? आप तो बस इतना ही है जो यहां आगे लिखा हुआ है, पदयो संवाहनम च गुणरागात। आपसे कितना हो सकता है? आप मुनि महाराज के पद माने चरणों को बस दबा लो, बस इतना कर सकते हो आप। नहीं समझ आ रहा? अब चरणों को दबाना भी यहां पर लिखा हुआ है, यह भी आपकी द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति है, यह भी सेवा है, यह भी कर सकते हो, लेकिन यह सेवा आपके लिए केवल अपने सुख को देने वाली है। मुनि महाराज के या संयमियों के पैर दबाना, उनके थकान को दूर करना, उनकी सेवा करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सबके पैरों में दर्द होता होगा जरूरी नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? आपको लगता है महाराज शास्त्र में लिखा है, देखो पदयो संवाहनम, माने मुनि महाराज के चरणों का संवाहन माने होता है दबाना, दबाना चाहिए। देखो शास्त्र में लिखा है तो हमको भी दबाना है। अब आप दबाने आ गए और आपने इतना दबा दिया है ना कि वो बैठे बैठे भी दबाते दबाते भी वो वहां पर कोई नई उपद्रव हो सकता है। समझ आ रहा है? ये भी हो जाता है। एक बार मतलब महाराज के ही मतलब किसी ने जो है घुटने में मालिश कर दी होगी, कुछ कर दी होगी, दूसरे दिन घुटना सूज गया। समझ आ रहा है ना? तो ये भी हो जाता है, कई बार ऐसे उपद्रव भी हो जाते हैं। तो जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो आप समझें कि आपके द्वारा की जाने वाली जो सेवा है वो सेवा भी बड़े सावधानी से और विवेक से और समय पर हो तो वो सेवा होगी। जब वास्तव में आवश्यकता हो, थकान हो, जब जरूरत हो, तब वो सेवा सेवा कहलाएगी। और नहीं है तो जो और तरीके का, आचार्य कहते हैं अगर आपके लिए ये भी नहीं है तो यावत उपग्रह अन्योपि, अन्य भी कोई दूसरे उपकार होते हैं, आप उसको भी करें, वो भी उनकी सेवा में ही आएगा। और किसी भी तरीके से उपकार हो सकता है। क्या उपकार हो सकते हैं?
तरह तरह के मुनि महाराज होते हैं, तरह तरह से उनके ऊपर उपकार हो सकते हैं। जब वैयावृत्ति करने की बात आती है तो 10 प्रकार के वैयावृत्ति बताई गई, 10 प्रकार के मुनि महाराज बताए गए, 10 प्रकार की अलग अलग संयमी लोगों की अलग अलग स्थितियां बताई गई, जिनमें उनकी योग्यता को देख करके आप उनकी वैयावृत्ति करो। सुन रहे हैं? अब जैसे मान लो कोई प्रवचन देने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, कोई आपके लिए ज्ञान देने वाले हैं, उनकी वैयावृत्ति क्या करोगे आप? या तो उन्हें कोई ज्ञान के साधन दो, समझ आ रहा है? कोई अच्छी अच्छी किताबें दो, कोई अच्छी अच्छी पढ़ने वाली ज्ञान बढ़ाने वाली चीजें दो, ये उनकी वैयावृत्ति होगी। अथवा उनकी सबसे अच्छी वैयावृत्ति ये होगी कि जो वो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को आप ग्रहण कर लो। नहीं समझ आ रहा है? जो वो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को आप सुनो, आप उसी को ग्रहण करो और उसके लिए आप लालायित रहो, ये उनकी सबसे अच्छी वैयावृत्ति होगी। क्योंकि वो जो कर रहे हैं, वो जो तुम्हें दे रहे हैं, वो अगर तुम उनसे वो ले लोगे तो उनका मन उसी में प्रसन्न होएगा। समझ आ रहा है? अब दिन भर तो तुम दिखो नहीं और रात में आकर के पैर दबा जाओ तो क्या वैयावृत्ति, उससे उनको क्या प्रसन्नता होगी? उनके पैर तो दुख ही नहीं रहे। या तो वो ऐसे बूढ़े वाड़े हो कि भाई उन्हें जरूरत ही हो कि पैर दबाने की, तो पैर दबा जाओ तो चलो ठीक है। आखिर आपकी सेवा से उस साधक को प्रसन्नता भी तो होनी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? उसके लिए कोई आपत्ति है नहीं है तो उसे पैर दबाने की भी जरूरत नहीं है। अब उसकी सेवा क्या की जाएगी? जो इस तरह की योग्यता रखता है। समझ आ रहा है? तो उसकी सेवा यही है, उनका मन प्रसन्न हो वो काम करना। तो उनका मन प्रसन्न किसमें होगा? वो ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको किसी भी तरीके की ध्यान साधनाएं करा रहे हैं, आप उसको कर लो। जितने लोग करेंगे उनको देख करके चलो, इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग लाभ ले रहे हैं, बस इसी से जो उनको प्रसन्नता हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। क्या समझ आ रहा है? ये सेवा है। और दूसरी सेवा जो आप आहार दान, उपकरण दान इत्यादि करके करते हो समय समय पर, वो भी सेवा कहलाती है। तो देखा जाए तो वैसे तो सेवा करना बड़ा सरल है और बहुत छोटी सी सेवा है ये, लेकिन जब कभी किसी के लिए कोई आपत्ति आ जाए, कोई रोग हो जाए, कोई स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उस समय पर भी उस सेवा का भाव बना रहने के कारण से आप अगर उनके उस रोग इत्यादि को दूर कर पाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति होती है। तो वैयावृत्ति का मतलब आचार्य कह रहे हैं उनकी आपत्ति को दूर करो, ये श्रावक का कर्तव्य है। और जब श्रावक अपने कर्तव्य में पीछे हो जाता है तो फिर मुनि महाराज भी मुनि महाराज की वैयावृत्ति करते हैं। और जो जैसे आपको बहुत बड़ा उदाहरण जो शास्त्र का है वो तो बता ही दिया। विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि महाराज की रक्षा की, इतनी बड़ी वैयावृत्ति कोई दूसरा कर नहीं सकता। और इसी तरीके से मुनि महाराज जो आपस में साथ में रहते हैं वो भी एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, एक दूसरे की बात को समझ करके एक दूसरे के पूरक बनते हैं और एक दूसरे की आपत्ति को दूर करने के हिसाब से एक दूसरे के लिए जो वैयावृत्ति करते हैं वो भी उनकी वैयावृत्ति हो जाती है। लेकिन आप सोचें कि श्रावक इस वैयावृत्ति को भी कितना सा कर सकता है? समझ आ रहा है? कितना कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आहार दान दे पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा औषधि दान दे पाएगा, और वो औषधि भी उसको समझ आ जाए, कोई रोग पकड़ में आ जाए तब जाकर के वो कहीं औषधि दान हो पाएगा। अन्यथा कभी भी वह श्रावक जो है अपने मन से किसी भी तरीके से अगर कोई उनकी आपत्ति को दूर करने का भाव करेगा तो वो तभी संभव है जब वो उनके निकट में रह रहा हो, तभी वो उनकी बात समझ पाएगा। नहीं तो क्या पता, आप आए, आपने नमोस्तु की, आपने अपने जो है आहार दान आदि की क्रिया की, आप नमोस्तु करके चले गए, आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सा आहार दिया, आहार के बाद में उनके लिए क्या दिक्कत हुई, उसके बाद में उन्हें क्या क्या हुआ, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सब चीजें भी एक तरह की सेवा है। तो इस सेवा को क्यों यहां पर महत्व दिया जा रहा है ये आपके लिए समझने योग्य है
कि जो इस तरह की सेवा कर रहे होते हैं वो गुणों के अनुराग से कर रहे होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि इतने गुणवान व्यक्ति हमें इस धरती पर और कहीं नहीं मिलेंगे। ये ज्ञान होना भी जिस श्रावक के लिए संभव होता है वो श्रावक ही अच्छा दाता कहलाता है, और वही दाता इस तरह के गुणवान व्यक्तियों की सेवा कर पाता है और उसी की सेवा से उसको वह फल मिलता है। तो आप ये जान लें कि एक तो जो हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं वो सेवा, और एक जो संयमियों की, तपस्वियों की सेवा करते हैं वो सेवा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कल भी आपको बताया था, आप इसको एक उदाहरण से समझें कि जैसे एक घास होती है। घास क्या है? जमीन पर लगी है। वह घास मान लो थोड़ी सी मुरझा रही हो, घास खराब सी हो रही हो, आपने उसको पानी दे दिया, उसकी थोड़ी सी सुरक्षा कर दी, घास क्या होगी? खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, हरी भरी हो जाएगी। उस घास का इतना सा पालन आपने कर दिया, एक ये कर दिया। एक कहीं वृक्ष लगा हुआ हो, वृक्ष बढ़ रहा हो, और उस वृक्ष को अगर आपने सिंचन कर दिया तो क्या होगा? उस वृक्ष के फल कितने लोगों को लिए फायदेमंद होंगे? उस वृक्ष से कितने लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, कितने लोग, पक्षियों को उससे आश्रय मिलेगा, कितने लोगों को उसकी छाया का दान मिलेगा, उस वृक्ष के माध्यम से कितना वातावरण पवित्र होगा। ये वृक्ष के लिए एक सिंचन करना और एक घास के लिए सिंचन करना, इन दोनों में जितना अंतर है उतना ही दीन दुखियों की सेवा करना और एक उत्कृष्ट इंद्रियों का शमन करने वाले, मन का दमन करने वाले तपस्वियों की सेवा करना, उनमें और इनमें इतना बड़ा अंतर होता है। इस उदाहरण से आप अच्छे ढंग से समझ लें। घास अगर खड़ी भी हो गई तो क्या होगा? वो कोई वृक्ष तो नहीं बन जाएगी, घास घास ही रहेगी। समझ आ रहा है? वह सिर्फ जो है हरी भरी रह करके ही बस वहीं तक उसकी इतिश्री हो जाएगी, वहीं पर उसकी समाप्ति हो जाएगी, उससे ज्यादा उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन जो वृक्ष है उसमें फल आते हैं, उसमें अनेक तरह की शाखाएं होती हैं, उसमें पशु पक्षी सब आश्रय लेते हैं, मनुष्य भी उसका लाभ उठाते हैं। वो वातावरण को पवित्र करता है और उसके फल हर बार आते हैं। एक बार गिर जाएंगे, फिर दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार गिर जाएंगे, तीसरी बार आएंगे। वृक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्रयदाता होता है और उसके माध्यम से जो लोगों के लिए लाभ मिलेगा वो लाभ आपको एक घास की रक्षा करने से नहीं मिलेगा। सुन रहे? सिंचन तो दोनों को किया, सेवा तो दोनों की हो गई। इसी तरीके से आपने किसी दीन दुखी की सेवा की, वो समर्थ हो गया, समर्थ होने के बाद में वो अपने काम में लग गया। अगर आपने उसके लिए निरोग बना दिया, कुछ सेवा करके उसको योग्य बना दिया, वो अपने घर काम, व्यापार के काम में लग गया, अपने सांसारिक काम में लग गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा वो। और जब आप तपस्वी की, संयमी की आप सेवा करेंगे तो वो क्या करेगा? वो दुनिया का कल्याण करेगा। उसकी आत्मा की भावना के माध्यम से इस जन्म में भी दुनिया का कल्याण होएगा, और जब उसकी मृत्यु होगी परलोक में जहां जाएगा वहां तक भी उसकी साधना उसके साथ में जाएगी। वह दुनिया के निमित्त से, वह जो भी दुनिया में रहकर के दुनिया के हित के लिए करेगा, वह हित कभी भी एक दीन दुखी नहीं कर सकता। यह भाव इसलिए समझाया जा रहा है कि लोग आज ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसकी सेवा में ज्यादा लाभ मिलेगा। और ये फर्क तभी आएगा जब आपके विचार आपके ज्ञान के साथ चलेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं जो संयमियों की गुणों के अनुराग के साथ सेवा करता है उसके लिए उन संयमियों के गुण उसे प्राप्त होते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म में उसे यह संयमियों के गुणों की प्राप्ति होगी। वह भी अपना जीवन संयमी जीवन के साथ निकालेगा। इतनी शक्ति उसके अंदर आएगी किसके माध्यम से? जो उसने संयमियों की सेवा की है उसके माध्यम से। ये वैयावृत्ति कहलाती है। ये किसके लिए बताया जा रहा है? ये श्रावक के शिक्षा व्रत हैं। उसी में आगे आचार्य कहते हैं कि देखो और क्या वैयावृत्ति कहलाती है। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम।
ये वैयावृत्ति है। दानम वैयावृत्यम, दान भी वैयावृत्ति है। आप आहार दान करते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? वैयावृत्ति कर रहे हैं। सबसे बड़ी वैयावृत्ति तो यही है। अगर मुनि महाराज के लिए आपने एक बार अच्छी वैयावृत्ति कर दी, आपने अच्छे ढंग से उनके लिए आहार दान की लिए आपने अपना मन बना करके उनकी सेवा कर दी, तो फिर उन्हें दूसरी सेवा की जरूरत ही क्या है? नहीं समझ आ रहा? क्योंकि बाहर की कोई भी थकान होगी, बाहर की कोई भी आपत्ति होगी, वो सब भोजन पानी से ही दूर हो जाएगी। और किससे दूर होती है? अगर उनका निरंतराय आहार हो गया, आपने बिल्कुल नवदा भक्ति पूर्वक अपने दाता के 7 गुणों के साथ में प्रसन्नता से उनके लिए आहार दान किया, तो ये आपकी भी सेवा हो गई और उनकी भी सेवा हो गई, दोनों की हो गई, दोनों के ऊपर उपकार हो गया। कैसे हो गई? तो आचार्य कहते हैं, देखो तुम्हें 9 प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होगी। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने एक ऐसा आदर का भाव, उनकी भक्ति का भाव जो आप उनकी सेवा से कर रहे हो, उससे वह भाव आपके अंदर 9 प्रकार से आना चाहिए, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक ये आहार दान आदि की क्रिया की जाती है। अब समझो, आप सामान्य मनुष्य के लिए तो आप कोई भी दान देंगे तो नवधा भक्ति करेंगे। किसी भी दीन दुखी के लिए कोई सेवा का भाव लेकर के कोई उसके लिए कुछ देंगे तो आप नवधा भक्ति करेंगे। इधर आपको क्या करना है? पहले आप इसलिए नवधा भक्ति करना है कि आपके मन में अहंकार ना आ जाए कि हम उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। समझ आ रहा है? इसलिए पहले क्या करना है? पहले भक्ति करना है। आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि ये हमको पुण्य दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? 9 प्रकार का पुण्य, 9 प्रकार की पवित्रता का भाव हमारे अंदर आ रहा है। ये 9 प्रकार का फल हमको दे रहे हैं, जो फल हमें दुनिया में किसी की सेवा से नहीं मिलेगा। वो 9 प्रकार के पुण्य कौन कौन से? जान करते तो सब हो, लेकिन इस भावना से कि देखो ये पुण्य क्रिया है, इसको हमें सावधानी पूर्वक करना है। और इस पुण्य क्रिया का इतना महत्व है कि आचार्यों ने इसको 9 प्रकार की गिनती में एक गिनती के रूप में माना है। समझ में आ रहा है? आहार दान देना है, आप बाहर अपने घर के बाहर खड़े हो गए, पड़गान करने के लिए अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहने लगे। ये क्या है? ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा पात्र को ग्रहण करने का भाव है, और इस ग्रहण करने के भाव से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एक तो ये कि आप डायरेक्ट जाकर के पात्र को अंदर जाकर के आहार दे आए, समझ आ रहा है? और एक आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, वो आ जाए, उसकी हमें स्वीकारता हो जाए, वो पात्र हमको मिल जाए। जो आपके अंदर ये उसके प्रति ग्रहण करने की भावना है, इसको बोलते हैं प्रतिग्रहण। क्या बोलते हैं इसको? संस्कृत का शब्द तो है प्रतिग्रहण, पाणी ग्रहण नहीं। क्या बोलते हैं? वो तो सब जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिग्रहण। समझ आ रहा है? प्रतिग्रहण में प्रतिग्रहण शब्द क्यों दिया? देखो इसमें कितनी अच्छी बात है, आपको बताऊं। एक तो होता है ग्रहण और एक होता है प्रतिग्रहण। ग्रहण माने कोई भी चीजें हमने ग्रहण कर ली, फिर उसके बाद में जो दूसरे ने की वो कहलाएगी प्रतिग्रहण। जैसे प्रतिक्रिया, क्रिया फिर प्रतिक्रिया। आपने कोई क्रिया की, उसके बाद में सामने वाले ने उसी तरीके की कोई क्रिया की, उसका नाम क्या हो गया? प्रतिक्रिया। आपकी क्रिया करने के बाद जो हुई, रिएक्शन आफ्टर एक्शन। समझ आ रहा है? ऐसे ही प्रतिग्रहण, ग्रहण के बाद में, यानी कि पहले साधु संयमी आपको ग्रहण करता है। सुनो, पहले क्या कहा जा रहा है? पहले साधु आपको ग्रहण करता है, वो आपको स्वीकार कर लिया, आज मैं इसके पास में जाकर के खड़ा हो गया, माने कि आज इनके घर में मुझे आहार, इस पात्र से मुझे आहार लेना है। समझ आ रहा है? तो पहले साधु ने तुमको ग्रहण कर लिया, ये ग्रहण हो गया।
अब जब तुम्हें लगा कि हाँ साधु ने हमें ग्रहण कर लिया, तब तुमने उसको ग्रहण करने के लिए अत्र तिष्ठ तिष्ठ कह करके तुमने उसके चक्कर लगाने शुरू कर दी। अब ये हमारे चक्कर में आ गए, अब इनको हम कहीं नहीं जाने देंगे। समझ आ रहा है? तो आपने क्या किया, ये प्रतिग्रहण कर लिया। ये प्रतिग्रहण आपके लिए है, ग्रहण साधु के लिए। समझ आ रहा है? तो प्रतिग्रहण जो आपने किया वो आपने उनकी परिक्रमा लगा करके कर लिया कि ये देखो मुझे सौभाग्य मिल गया कि साधु ने मुझे ग्रहण किया। इस भक्ति भाव में वह उनकी परिक्रमा लगा करके भक्ति करके नमोस्तु करके उन्हें अपने घर के अंदर तक ले जाता है। समझ आ रहा है? आप सोचो, ये पड़गाहन का भी एक अलग पुण्य होता है, क्योंकि इसमें अलग खुशी होती है, इसमें एक अलग आनंद का भाव श्रावक को मिलता है। और जो श्रावक इससे डरते हैं उन्हें वो पुण्य नहीं मिलेगा। कुछ श्रावक तो घर में बैठे रहते हैं, हाँ महाराज आ जाएंगे तो हार दे लेंगे। ऐसे बैठे रहते हैं। समझ आ रहा है? घर में बैठे बैठे इंतजार करते रहे, हाँ अगर आ गए तो वहां पे जाके खड़े नहीं होंगे, हम पड़गान नहीं करेंगे। नहीं करो, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप जो है अपनी ही एक पुण्य की कमी करेंगे। पड़गान होने के बाद आदर सहित जब आप उन्हें अंदर ले गए, उसके बाद में आपने उनको उच्चासन पर बिठाया। ये क्या हो गया? अब आप अपने घर में अपने द्वारा लगाए गए उस उच्चासन पर उन मुनि महाराज को बिठा रहे हो। देखो, समझ आ रहा है? ये आपके अंदर का आदर भाव, ये आपके अंदर का विनय भाव, ये आपके अंदर पुण्य दे रहा है। और आप नीचे बैठ रहे हो। नहीं समझ आ रहा है? स्वामिन उच्चासन पर बैठिए और आप नीचे बैठ गए। अब ये कितना बड़ा भाव हो गया। भले ही आप कितनी बड़े सेठ हो, कितनी बड़े राजा हो, है ना, वो आपके अंदर का ये भाव, ये विनय का भाव, ये आपके अंदर बहुत बड़ा पुण्य ला रहा है कि आप संयमियों के प्रति इतना विनम्र हो कि उनको तो आपने उच्चासन दिया, और आप इतने बड़े धनी होकर के भी आप उनके नीचे बैठ गए। आपने मुझे धन्य कर दिया जो आपने मेरा यह आसन ग्रहण कर लिया। समझ आ रहा है? ये दूसरा भाव हो गया, है कि नहीं? पुण्य भाव करोगे, महसूस करोगे तो सब होएगा, और औपचारिकता करोगे तो कुछ नहीं होएगा। एक तो बस वो होता है कि कर लेना, हल्ले हल्ले में सब हो जाना, जल्दी जल्दी में सब हो जाना, और एक विधि पूर्वक हर क्रिया को ढंग से करना। तो श्रावक को ये ज्ञान होना चाहिए कि जब मुनि महाराज अंदर पहुंचे हैं, हम उन्हें अंदर लेकर के गए हैं, तो ये सौभाग्य हमारा होना चाहिए कि हम उनसे कहें उच्चासन विराजिए। कई श्रावकों को पता ही नहीं होता है, दूसरे कामों में लग जाएंगे, तुरंत चौके में जाकर कहीं ये उठाना वो उठाना, ये पटकना वो पटकना, और जो करना है वो नहीं करना। समझ आ रहा है? हर श्रावक के अंदर ये होना चाहिए कि मुझे 9 पुण्य ग्रहण करना है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा? अब जब उनको उच्चासन पर बिठा दिया तो क्या करना? आहा, मुनि महाराज मेरे घर में मेरे आसन पर बैठ गए, और उस आसन पर बैठने के बाद में जब वो उनके चरणों में बैठ गया तो पहले वह उनके चरणों का प्रक्षालन करेगा। धन्य भाग्य मेरे, जो मुझे ऐसे संयमी के चरण अपने घर में पखारने के लिए मिल गए। और उस समय पर मुनि महाराज खुद बिना कुछ कहे हुए भी अपने चरण आगे निकाल करके दे देंगे, हाँ ठीक है तू पखार ले। समझ आ रहा है? अन्य किसी टाइम पे आएगा तो मना कर देंगे, नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि उस समय पर उसके हक को वो भी नहीं छोड़ेंगे, उसके हक को वो कहेंगे भाई इसका पुण्य मैं क्यों मारूं, और ये लिखा हुआ है आगम में, ये अपनी विधि कर रहा है, ये अपना पूरा का पूरा 9 पुण्य ले रहा है। तो मुनि महाराज भी उसके लिए बिना कुछ सकुचाए हुए उसके लिए चरण आगे रख देंगे, वह उनके चरणों पर जलधारा छोड़ेगा, और उसके बाद में उन चरणों का क्या करेगा, है ना, गंधोदक लेकर के अपने सिर पर लगाएगा। ये क्या हो गया? ये तीसरा पुण्य हो गया। समझ आ रहा है? हाँ? अब इसके बाद में वह इतने में भी संतुष्ट नहीं होता,
मुनि महाराज न जाने कहाँ से आए हैं, कितनी तपस्या किए हुए हैं, कितनी जगहों से विहार करके आए हैं, दिन भर रात भर अपनी आत्म आराधना में लगे रहते हैं। ऐसे चरणों का हमें आज सौभाग्य मिला। तो वह तो पहले तो उसने पाद पखार लिए और उसके बाद में वह अब क्या करता है, जल से, चंदन से, अक्षत से, एक एक द्रव्य से, एक एक गुणों की प्राप्ति करने के लिए वह उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन करता है। समझ आ रहा है? भक्ति भाव से, ताकि ऐसा ना हो कि बस पूजा करना नहीं आती कईयों को, तो किसी को पड़गान करना नहीं आता, किसी को उच्चासन करना नहीं बोलना आता, बस महाराज आहार हो जाए, आहार हो जाए, बस आहार हो जाए। एक पड़ोसी को पकड़ लाओ दो चार और उधर के मोहल्लों के वालों को पकड़ लाओ, जो उनके आहार में ज्यादातर आगे पीछे रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको बस वो पहुंच जाएंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, करा लेंगे, हो तो जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा ये तो सोचो। तुम्हें खुद अपनी इच्छा से जब तक कुछ करना नहीं आएगा तब तक तुमको वो भाव नहीं आएगा, और वो भाव आए बिना तुमको इस पुण्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो हर व्यक्ति को, हर श्रावक को खुद उत्साहित होकर के इन क्रियाओं में आगे रहना चाहिए। आखिर आपको इतना सा तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हमें अगर मुनि महाराज को अंदर अपने घर में लाए हैं तो उन्हें कैसे उच्चासन पे बिठालना है, उसके बाद में उनका चरण प्रक्षालन कैसे करना है, और उसके बाद में इत्मीनान से बैठ करके उनकी पहले पूजा तो करो। इतना बड़ा पुण्य लाभ तुम्हें मिला है तो बैठ करके शांति से पूजा तो करो। उसमें भी हड़बड़ी करना, कोई कर दे, बोलना ही नहीं आता, इतना भी बोलना नहीं आता, तो इतना तो उस श्रावक को खुद अपने लिए ये सौभाग्य लेकर के सीखना चाहिए कि कैसे पूजा की जाती है। अगर आपको जल, चंदन, अक्षत इनके भी नाम नहीं मालूम तो फिर आपके अंदर वो श्रावक का गुण आया कहां? ये तो अभी आपको 9 प्रकार के पुण्य बताए जा रहे हैं। श्रावक के जो 7 प्रकार के गुण हैं वो अलग हैं, और उसमें श्रद्धा, भक्ति, ये गुण बताए गए हैं। भक्ति में अगर आपको भक्ति करना ही नहीं आता तो आपके अंदर भक्ति नाम का गुण ही नहीं है, तो आप केवल आहार देने की महत्ता क्यों समझोगे? उससे आपको क्या मिलेगा? तो आहार देने का इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना महत्व उस आहार से पहले की प्रक्रिया और उस पुण्य को संपादित करने का है। तो हर श्रावक को जो अपने घर में मुनि महाराज को ले जाना चाहता है उसे कम से कम अष्ट द्रव्य से पूजन करना खुद आना चाहिए, खुद करना चाहिए, दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए, कराओ पूजन। समझ आ रहा है? ये पूजन करने का भाव, पूजन की, और पूजन करने के बाद में उसने प्रणाम किया, पूजन करने के बाद में फिर एक बार नमोस्तु करना, ये आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है? ये हो गए 5 प्रकार के पुण्य, पूजन का एक और प्रणाम करने का, नमोस्तु करने का एक अलग, ये 5 प्रकार के पुण्य हो गए। समझ आ रहा है? अब वो तैयार हुआ, अब कहेगा श्रावक मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। समझ आ रहा है? अब उसकी ये एक एक शुद्धि, एक एक पुण्य है। अब आप इसके महत्व को नहीं समझो, बस रट लेते हो, बोल देते हो। है? मन शुद्धि माने मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, मुझे कोई भी चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, मैं पूरे आदर भक्ति भाव के साथ में हे भगवान आपके लिए ही समर्पित होकर के खड़ा हूं, ये मन शुद्धि है। वचन शुद्धि, मैं कुछ भी यदवा तदवा नहीं बोलूंगा, मन से, मुंह से जो भी वचन निकालूंगा वो कोई भी वचन आपके लिए कहीं अंतराय के कारण न बन जाए, ये भी ध्यान में रखता है, इसलिए उतना ही बोलता है जितना वहां पर आवश्यक होता है, और बिल्कुल ना बोले तो बहुत अच्छा होता है। बस वचन शुद्धि बोलने के बाद में मौन हो जाए तो सबसे अच्छी वचन शुद्धि होती है। समझ आ रहा है? श्रावकों को विवेक होना चाहिए कि कभी भी चौके के अंदर मुनि महाराज को आहार देते हुए अपने वचनों से कोई भी अशुद्ध वस्तु का अपने मुंह से कभी भी शब्द ना निकले। समझ आ रहा है? कई श्रावक भोजन कराते कराते या कोई सामग्री लाते लाते ज्ञान भी देने लग जाते, महाराज ये ले लो, इससे हड्डियां मजबूत होंगी। अब आपने क्या बोल दिया? ये शब्द उनके लिए अंतराय का कारण बन सकता है, हड्डी का नाम ले दिया। ये ज्ञान होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये चीज ले लो, इससे ब्लड प्योर हो जाएगा। समझ आ रहा है? या इससे खून बनता है, ये सब बोलना भी ये गलत है। ये सुनो, समझो इस चीज को, कभी भी ये चीज नहीं बोलनी चाहिए।
जो शरीर के भीतर की ये चीजें हैं उनको कभी भी अपने वचनों से वहां पर नहीं बोलना। समझ आ रहा है? यहां तक भी नहीं बोलना चाहिए कि नाक पोंछ लो, नाक साफ कर दो। समझ आ रहा है? मुंह साफ कर लो, इतना तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये सभ्यता वचन शुद्धि के माध्यम से श्रावक के अंदर आनी चाहिए कि वहां पर कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि पात्र को ग्लानि पैदा हो जाए और वह अंतराय कर दे। समझ आ रहा है? ये कहलाती है वचन शुद्धि। उतना ही जितना काम का है, ना हु हल्ला करना, ना अपशब्द बोलना, ना किसी से चिल्लाहट करना, ना किसी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप करना। शांत भाव से वचन शुद्धि का संकल्प लेकर के जब वो खड़ा होता है तो इतना बड़ा वह उसके अंदर एक संकल्प होता है। वचन शुद्धि का मतलब यह है। सुन रहे हैं ना? काम में आएगा कुछ कि नहीं आएगा? और तीसरी काय शुद्धि। काय शुद्धि है? काय की शुद्धि नहीं, पूछने लग जाओ काय की शुद्धि। काय माने अपने शरीर की शुद्धि, वो भी बिल्कुल आपके द्वारा सत्य रूप में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जिन वस्त्रों से आप मुनि महाराज के लिए आहार दे रहे हैं उन वस्त्रों का उपयोग आपने उन वस्त्रों को पहनने के बाद फिर दोबारा कहीं बाथरूम में जाने के लिए नहीं किया हो। समझ आ रहा है? उसके बाद उन वस्त्रों को पहनने के बाद में आपके वस्त्र किसी दूसरे पलंग पर पड़े हुए वस्त्रों से, सोफा सेट पर पड़े हुए वस्त्रों से ना छुपे हुए छुले हुए हो। ये ज्ञान नहीं है लोगों को। शुद्धि के वस्त्र पहन तो लेते हैं और पहनने के बाद में सोफा सेट पे बैठे रहते हैं, जब टाइम आता है तो खड़े हो जाते हैं। हाँ, सब देखने में आता है, बता रहा हूं, सब सुनो। समझ आ रहा है? किससे छुलना किससे नहीं छुलना ये ज्ञान भी नहीं रहता। जो भी रास्ते में जा रहा है उससे अपने कपड़ों को बचाना, इसका नाम है काय शुद्धि। कई लोग अपने कपड़ों को इस तरीके से, जैसे ऊपर का दुपट्टा है उन्होंने ऐसा डाल लिया, अब वो दुपट्टा जो है नीचे इधर लटक रहा है, वो इधर से जो है किसी के पास से होकर के चल जा रहा है, उसे पता नहीं है कि दुपट्टा उससे छुल रहा है। हवा भी चल रही है, उससे उड़ रहा है, वो दुपट्टा उसको छुल रहा है, उसको पता नहीं है। ये पता होना चाहिए। इसका नाम है काय शुद्धि। अपने कपड़े बांध करके रखो। देखना कभी कुछ लोग जो व्यवस्थित ढंग से धोती दुपट्टा पहनते हैं वो अपने दुपट्टे को भी बांध के रखते हैं, धोती तो बंधी हुई रहती है। हाँ, तब बनती काय शुद्धि। कई लोगों के लिए ये ज्ञान नहीं रहता कि शुद्धि के जब वस्त्र पहने जाते हैं तो उस समय पर अशुद्धि के जो वस्त्र हम पहले से पहने हुए हैं उन्हें पूरा छोड़ करके उसके बाद में उन वस्त्रों से ना हाथ लगाना ना पैर लगाना, और अलग कोई दूसरी तौलिया पहन करके उन वस्त्रों को पहना जाता है ताकि उन वस्त्रों का संबंध उन शुद्धि के वस्त्रों से ना होने पाए। चाहे हम भीतर कितना ही कुछ पहने हुए हों, सब पूरे के पूरे अंडरवियर सब चेंज होने चाहिए, तब वो शुद्धि बनती है, तब कहलाती काय शुद्धि। ऐसा नहीं कि ऊपर से पीली धोती पहन ली और अंडरवियर बनियान वही सब पहने हुए हो। समझ आ रहा है? ये सब अज्ञानताएं आपके लिए पाप बंध का कारण होंगी, क्योंकि आप बोल क्या रहे हो? काय शुद्धि, और काय की शुद्धि आपकी है नहीं। तो आप मुनि महाराज से झूठ बोल रहे हो। वो आप पे विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास तो नहीं करें तो और करें भी क्या? अब एक एक व्यक्ति से तो पूछेंगे नहीं क्या करा, तेरी बनियान कैसी है, कि तेरा अंडरवियर कैसा है, तो पूछेंगे नहीं। समझ आ रहा है? ये तो आपका विवेक है कि आपको अगर मुनि महाराज के लिए आहार देना है, आपके लिए काय शुद्धि बोलने वाला है, तो आप उसका महत्व तो समझें। ये पुण्य कहा गया है बहुत बड़ा। शरीर शुद्धि होना, शरीर के वस्त्र शुद्ध होना। शुद्धि का मतलब कि वो वस्त्र उसके बाद में और किसी काम में नहीं आए, वो सिर्फ आहार के लिए हो, और उन वस्त्रों का उपयोग एक बार अगर हो जाए तो दोबारा फिर दूसरे दिन नहीं करना। चाहे वो ठंड का दिन हो, आप कोई भी तरीके के इनर पहने रहते हो, कुछ पहने रहते हो, रोज धुलना होगा, रोज अगर धुलेंगे, रोज सूखेंगे तो ही दूसरे दिन काम आएंगे। ऐसा नहीं अभी तो हम छुले नहीं, आहार दे लिया, अब बाद में क्या धोएं क्या सुखाएं, फिर रख दिया, कल फिर पहन के खड़े हो गए। क्या होगा? आपकी काय शुद्धि नहीं पलेगी, कोई भी पुण्य आपको लगेगा ही नहीं। बस
हल्ला हो जाएगा, हाँ मुनि महाराज का हार हो गया, हार हो गया, हार हो गया। समझ आ रहा है? आपको 9 प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति इस शुद्धि से प्राप्त होगी। इनमें 4 शुद्धियां तो शुद्धि के रूप में, एक तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये 3 शुद्धियां परफेक्ट होनी चाहिए। और चौथी है ऐषणा शुद्धि, जिसे आहार शुद्धि कहते हैं, वह भी शुद्ध होना चाहिए। आहार जल शुद्ध का मतलब जो आहार जिस मर्यादा के साथ में, जिस शोधन के साथ में बनाना होना चाहिए, वो उसी के साथ बना होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी तरीके से बन गया, कहीं भी बन गया, रात में बन गया, अंधेरे में बन गया, ये सब आहार शुद्धि नहीं होती। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? कितने नंबर हमारे माइनस होते हैं, अब समझ में आ रहा होगा हैं? माइनस नहीं होना, पूरे का पूरा हमें नव पुण्य का फल मिलना, ये तभी संभव है जब हमारे लिए इस तरीके की शुद्धियों का पालन हो, है ना। तो ये आहार जल शुद्ध, ये जब पूरा आपने मुनि महाराज के लिए कह दिया, माने इतना विश्वास आपके कहने से मुनि महाराज करके आपसे जो है आहार लेते हैं। अब ये बात आपकी है कि आप उनसे झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, ये आप अपनी शुद्धि देखो। समझ आ रहा है? क्या कर सकते हैं मुनि महाराज? वहां पे अवधि ज्ञान तो लगा नहीं सकते हैं, होता भी नहीं है और लगाया भी नहीं जाता, है ना। और यही सब चीजों में हूं कर करके अगर वो करते रहे तो 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। समझ आ रहा है? तो कब तुम आहार दोगे और कब वो आहार करेंगे। तो जितना आपके लिए सहजता में संभव होता है वो आपकी शुद्धि के माध्यम से वो विश्वास कर लेते हैं, इसलिए आप उनके लिए विश्वासघात ना करें। क्या सुन रहे हो? इससे आपको भी लाभ होगा, और वो अगर शुद्धि पूर्वक उनके लिए भोजन होगा तो वह भोजन भी उनके लिए और ज्यादा पुण्य का लाभ देने वाला होगा, मुनि महाराज के ज्ञान ध्यान में सहयोगी बनेगा। तो 9 पुण्यों के माध्यम से 7 गुण, श्रद्धा आदि जो 7 गुण होते हैं श्रावक के, इनका भी बखान बाद में किया जाएगा। वह जो दान दिया जाता है उस दान के माध्यम से ही श्रावक का हित होता है, भला होता है, तभी उसको स्वर्ग में जाने योग्य पुण्य की प्राप्ति केवल दान देने से ही हो जाती है। इतने बड़े बड़े इंद्रों के वैभव भी उसको दान देने से ही मिल जाते हैं। सुन रहे हैं ना? तो आलस्य नहीं करना, 9 प्रकार के पुण्यों का महत्व समझना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।